हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 17 जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि कोई भी हम लोग वीडियो डाले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किन टीमों ने जीता है? तो बताइएगा, सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला वर्ग दोनों में खिताब किन टीमों ने जीता है? तो यहाँ टीम का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेलवे। रेलवे में मेंस और वुमेन में महाराष्ट्र जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेलवे और महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में रेलवे की टीम ने पुरुष वर्ग में और महाराष्ट्र की टीम ने महिला वर्ग में ये खिताब अपने नाम किया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। खो खो के मैदान में टोटल एक समय में टोटल प्लेयर 9 होते हैं, लेकिन अगर टीम की बात करें तो टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं। और यह खेल भारत का सबसे पुराना पारंपरिक खेलों में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बताइएगा, BSL-4 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। देखिए, अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है और यह देश की पहली ऐसी लैब है जो किसी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। सीएम वहां पर भी भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत है, ध्यान रखिएगा। और बायोसेफ्टी लेवल 4 ये इसका उपयोग सबसे खतरनाक और संक्रामक वायरस पर शोध करने के लिए किया जाता है, जैसे इबोला हो गया, निपाह वायरस हो गया, ये सब खतरनाक वायरस होते हैं, इस पे शोध करने के लिए किया जाता है। और भारत में प्रमुख BSL-4 लैब अभी पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी को कौन से साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बजाज पुणे ग्रैंड टूर, इस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इसका उद्देश्य साइकिलिंग और फिटनेस को बढ़ावा देना है। बजाज ऑटो, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। किसके द्वारा? जमुना लाल बजाज जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और धोनी SBI और जियो सिनेमा के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और फिलहाल वो अभी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी उन्हें प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंगलोर में आयोजित 85वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बताइएगा, महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुबस्सिना मोहम्मद जी के द्वारा जीता गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप की एथलीट मुबस्सिना मोहम्मद ने बेंगलुरु में आयोजित चैंपियनशिप में लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। लक्षद्वीप की कैपिटल कारावती है और अभी वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, और ये कोरल आइलैंड है, यानी ये प्रवाल भित्ति से बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है? तो बताइएगा, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को हाल ही में कौन से देश ने संसद में जो विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है? तो कौन से देश के विपक्ष के नेता थे? तो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए सिंगापुर के वर्कर्स पार्टी के प्रमुख और भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को वहां की संसद ने विपक्ष के पद से नेता से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर चलती है और लॉरेंस वोंग अभी वहां पर प्राइम मिनिस्टर है। ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी में एक प्रमुख भागीदार कंट्री है। भारत और सिंगापुर के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास होता है सिम्बेक्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी रोकने और समाज के लिए पिंडा दे पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो बताइएगा नशा तस्करी को रोकने के लिए पिंडा दे पहरेदार इस योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ये नशा के प्रॉब्लम पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां की सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है पिंडा दे पहरेदार। ये पंजाब द्वारा स्टार्ट किया गया, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए पिंडा दे पहरेदार योजना का दूसरा चरण आरंभ किया और इसमें ग्रामीण की कमेटियां बनाकर नशे पर नजर रखी जाएगी। ध्यान रखिएगा। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, सीएम अभी वहां पर भगवत मान जी है और गुलाब चंद्र कटारिया वहां पर अभी गवर्नर है। ध्यान रखिएगा। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है और पंजाब होप इनिशिएटिव भी शुरू किया चुका है। तो ध्यान रखिएगा होप इनिशिएटिव ये भी पंजाब में हाल ही में शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुला लिया? तो बताइएगा नासा ने मेडिकल इमरजेंसी के कारण कौन से मिशन को टाइम से पहले ही पृथ्वी पर वापस बुला लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रू 11 को, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मेडिकल इमरजेंसी के चलते क्रू 11 मिशन को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से समय से पहले पृथ्वी पर बुला लिया गया। तो ध्यान रखिएगा नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो क्रू 11 मिशन ये स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग करता है। ध्यान रखिएगा। और अभी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। ध्यान रखिएगा बिल नेल्सन अभी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बताइएगा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य ये कौन से स्टेट या यूटी में है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और यहाँ पर अक्सर तेंदुए देखे जाने की खबरों में ये रहता है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अभी रेखा जी है, रेखा गुप्ता जी अभी वहां पर चीफ मिनिस्टर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी है और यह अभ्यारण्य दक्षिण दिल्ली रिज का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये दक्षिण दिल्ली रिज का हिस्सा है और दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित होकर बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की जाती है? बताइएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश की जाती है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दावोस में अपनी वार्षिक बैठक के पहले विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी किया और इसमें जो क्लाइमेट चेंज और एआई के बड़े जोखिम माना गया है। तो ध्यान रखिएगा जो क्लाइमेट चेंज और एआई का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका जोखिम के बारे में चर्चा की गई है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 को की गई थी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी वार्षिक बैठक दावोस के लिए जाना जाता है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी इसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बताइएगा भारत के 92वां नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा आर्यन वार्ष्णेय जी अभी 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए, दिल्ली के शतरंज खिलाड़ी आर्यन वार्ष्णेय को भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और चेस का इंटरनेशनल बॉडी फीडे है जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखिएगा, भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, 1988 में बने थे। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 ELO रेटिंग को पार करना पड़ता है। और विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो बताइएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क की कौन से स्टेट में है? नंदा देवी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ हाल ही में जंगल में आग लगने की घटनाएं देखी गई है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और समर में इसकी कैपिटल गैरसैंण होती है, ध्यान रखिएगा। अभी वहाँ पर सिवा पुष्कर सिंह धामी है और गुरमीत सिंह अब यहाँ पर गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क इसे 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। नंदा देवी भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में कौन सा राज्य क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो बताइएगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री इसको बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? वो बनाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उड़ीसा सरकार ने जो किडनी की बीमारी होती है उसके मरीजों के लिए डेटाबेस तैयार करने के लिए रजिस्ट्री बनाने की योजना बनाई है, जो देश में अपनी तरह का पहला पहल है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी जी वहां पर अभी सीएम है और गवर्नर रघुवर दास जी है। उड़ीसा को भारत की खेल राजधानी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है और ये मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान शुरू किया है? तो बताइएगा, करुणा अभियान ये कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात सरकार ने मकर संक्रांति के दौरान पतंग की डोर से घायल होने वाले पक्षियों को बचाने और इलाज के लिए करुणा अभियान स्टार्ट किया है। गुजरात का स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन है और ये कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में। और गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में अगर कोई स्टेट का पूछेगा कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन कौन से स्टेट की है तो गुजरात की। कितना? तो लगभग 1600 किलोमीटर है। ये अभियान 2017 से चलाया जा रहा है क्योंकि वहां पर पतंग के लिए बहुत फेमस है मकर संक्रांति। वहां पर गुजरात में पतंग उत्सव बहुत फेमस है जिसकी वजह से काफी पक्षियों को नुकसान होता है, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और हेल्पलाइन नंबर 1962 पशु चिकित्सक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही जास्कर नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो बताइएगा, जास्कर नदी ये कौन से नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ध्यान रखिएगा, ये इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है। सी इसका सही आंसर है। सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए, जास्कर नदी सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह लद्दाख क्षेत्र में बहती है। सर्दियों में जमने के कारण चादर ट्रैक के लिए ये फेमस है। इंडस रिवर इसका ओरिजिन मानसरोवर तिब्बत में होता है और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और यह शहर सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 191वां स्थापना दिवस के अवसर पर किन 4 शहरों में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो बताइएगा, 151वां स्थापना दिवस के अवसर पर कौन से 4 शहर में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसकी स्थापना की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, वो 4 शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आईएमडी ने अपने 151वें
स्थापना दिवस पर मौसम की सटीक जानकारी के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में 200 नए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। आईएमडी इसकी स्थापना 1875 को होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। इसके अभी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा है, जिन्हें साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो बताइएगा जिब्राल्टर स्टेट ये कौन से दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बताइएगा ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। जो ह्यूमन सलाइवा होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, टाइलिन एंजाइम भोजन में जो मौजूद स्टार्च होता है और शर्करा होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, और पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगई कौंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा गंगई कौंड चोल ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा नदी तक विजय अभियान चलाया था और इसकी याद में गंगई कौंड चोल उपाधि धारण की थी। ध्यान कहिएगा, गंगई कौंड चोलपुरम शहर भी बसाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को लोकप्रिय रूप में स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइएगा स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनॉन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जेनॉन को एक नोबल गैस है, यानी अक्रिय गैस है, जो ग्रीक भाषा में जॉनिस का अर्थ होता है अजनबी, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सैडल पीक किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है? तो बताइएगा सैडल पीक ये कहाँ पर है? ध्यान रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोत्तम बिंदु है। ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्लियर एसएससी ऑफिशियल के नाम से, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।